हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। आज हम लोग एसएससी में जो फिजिकल और मेडिकल रिक्वायरमेंट जो चाहिए होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं बताऊंगा आपको कि किस किस पोस्ट में आपको फिजिकल रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है, मेडिकल टेस्ट आपका क्या होता है, और कुछ और बातें करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं कि सर मेडिकल में क्या होता है, फिजिकल रिक्वायरमेंट वाली कौन कौन सी जॉब है। इन सब चीज़ों के बारे में बच्चे अक्सर परेशान रहते हैं। तो आज की वीडियो में, और आज की वीडियो को खत्म करने के बाद ना, वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होगी बट जितनी भी होगी देख लेना। मुझे लग रहा है 8 से 10 मिनट होनी चाहिए, 10 से 12 भी मान लो। तो आज के बाद ना व्हाट आई कैन गारंटी कि आपको कभी भी मेडिकल और फिजिकल रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कोई दूसरा वीडियो सर्च नहीं करने वाले हो, क्योंकि सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। क्लास आगे बढ़ाने से पहले, सेशन को आगे बढ़ाने से पहले, आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए आज आपको मेरा स्पेक्स थोड़ा बदल के गॉगल्स में है। थोड़ी डॉक्टर ने कहा है थोड़ा लाइट्स को कम रखने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात, आप वीडियो वगैरह शूट होती है ना तो लाइट्स बहुत तेज रहती है। इवन मुझे धूप की रोशनी भी आजकल ज़्यादा लग रही है, तो इसीलिए थोड़ा सा मैंने डाउन करने के लिए ये गॉगल्स पहन रखा है। आई होप आपको उतना बुरा नहीं लग रहा होगा, ठीक है। देखो, जॉब्स दैट रिक्वायर फिजिकल स्टैंडर्ड। सबसे पहले देखो फिजिकल रिक्वायरमेंट किस किस जॉब में चाहिए होती है। इंस्पेक्टर इन सेंट्रल एक्साइज, यानी एक्साइज इंस्पेक्टर जो होता है 3 स्टार वाले, उसमें चाहिए होता है फिजिकल। एग्जामिनर में चाहिए, प्रिवेंटिव ऑफिसर में चाहिए, सीबीआईसी इंस्पेक्टर में चाहिए, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स सब इंस्पेक्टर जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसमें चाहिए, सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर इन एनसीबी। देखो ये भी सीबीएन है, ये एनसीबी है, दोनों का काम ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स है और ये आई थिंक नेशनल मतलब ब्रांच कुछ ऐसे कर गए हैं, नेशनल का C4 नारकोस्टिक क्राइम ब्रांच कुछ इस टाइप का है। फुल फॉर्म पे अभी हम नहीं जाते, मैं थोड़ा भूल गया हूं, मुझे थोड़ी देर पहले ही तक याद था। ये बेसिकली एक जो होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर होता रहता है और एक होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो जो आप सुनते हो ना नारकोटिक्स के बारे में, वो ये है। ये मेनली देखता है कि कोई गलत केमिकल्स तो नहीं बना रहा है। जो ड्रग्स वगैरह होते हैं ना, उनसे रिलेटेड सीबीएन देखते हैं। देन सीबीआई का जो इंस्पेक्टर होता है सब इंस्पेक्टर, और सब इंस्पेक्टर इन एनआईए। मतलब टोटल ये ऐसी जॉब है, ये 8 ऐसी जॉब है जिसमें आपको फिजिकल रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी, जिसमें आपको फिजिकल या मेडिकल स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा जो बाकी जॉब है ना, उसमें आपको कोई फिजिकल रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं होती है। ध्यान रखना, आपकी कितनी भी हाइट है आप उनके लिए एलिजिबल हो। फर्क नहीं पड़ता आपकी कितनी हाइट है, आप उसके लिए एलिजिबल हो, और कुछ भी चेक नहीं करते हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है कि सर मेडिकल रिक्वायरमेंट क्या होता है। तो देखो एसएससी की किसी भी जॉब में, इंक्लूडिंग जो अभी आपने पीछे देखा है, आप बस एक फिट आदमी होना चाहिए। फिट एज इन आपको कोई प्रोलॉन्ग डिसीज नहीं होना चाहिए, आपको कोई ऐसी बीमारी नहीं होना चाहिए जो बेसिकली आप मतलब जिससे आप काम ना कर पाओ, जिससे आप ऑफिस की नॉर्मल ड्यूटीज ना कर पाओ। अब बच्चे देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपका जवाब उनमें मिल जाएगा। सर मेरा दांत टेढ़ा मेढ़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर मेरा हाथ टूटा है, सर में चोट लगा हुआ है, टांग टूटा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप चलते रहना चाहिए। सर मुझे बीपी की प्रॉब्लम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर मुझे ढंग से दिखाई नहीं देता, मैं चश्मा पहनता हूं, चश्मा पहन के दिखता है, ऑल ओके है, मैं खुद चश्मा पहनता हूं, ओके। तो ये सब चीजें मैटर नहीं करती है। आपको बीपी है, फर्क नहीं पड़ता। इवन मैंने कुछ ऐसे भी बंदों से मिला हूं जिनको हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस बी है, वो स्टिल जॉब में है, ओके, उनका मेडिकल क्लियर हो गया। तो मेडिकल के लिए परेशान नहीं होना, सिंपल फिट आदमी इसके लिए एलिजिबल है। कोई भी बीमारी है, फर्क नहीं पड़ता। बहुत बोलेंगे सर मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा ना, कोई भी बीमारी है चल जाएगा, इसमें कोई भी बीमारी है चल जाएगा, ओके। तो ऐसी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो मेडिकल के लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं रहना। मेडिकल रिक्वायरमेंट इसमें कुछ खास नहीं है, हर कोई इसके लिए एलिजिबल है, हर कोई एलिजिबल हो जाता है। बहुत बच्चे पूछते हैं सर कैसे कैसे प्रोसेस होता है। तो एक बार प्रोसेस देख लो कि सीजीएल में होगा क्या। सबसे पहले आप फॉर्म भरते हो, ठीक है, फिर आप टीयर 1 एग्जाम देते हो। टीयर 1 जैसे ही आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको टीयर 2 देना होता है, जिसको हम मेंस भी कहते हैं। जब एक बार आप मेंस क्वालिफाई कर लेते हो तो मेंस में मेरिट लिस्ट लगती है और उसी से आपका जॉब डिसाइड होता है कि आपको कौन सी जॉब मिलने वाली है। जब एक बार वो जॉब अनाउंस हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप बन रहे हो एक्साइज इंस्पेक्टर, फिर आपको उस डिपार्टमेंट में जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। आपको ध्यान रखना, एसएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाएगी, वो डिपार्टमेंट करेगा, और वो डिपार्टमेंट आपको बता देगा कि आपका मेडिकल कब है, फिजिकल टेस्ट कब है, और फिजिकल मेडिकल के
बाद वो आपको ज्वाइनिंग दे देंगे। बस इतना ही प्रोसेस है, इसमें और कोई लंबा चौड़ा नहीं है। बहुत बच्चे पूछते हैं सर मेरे पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। कुछ नहीं चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आप अनरिजर्व से हो, आपको और कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, फालतू का कोई सर्टिफिकेट नहीं। ठीक है, सिंपल मेडिकल रिक्वायरमेंट बता दिया मैंने, प्रोसेस बता दिया। ठीक है, अब हम फिजिकल रिक्वायरमेंट पे जाएंगे। फिजिकल रिक्वायरमेंट से पहले अगर आप एसएससी सीजीएल 2024 का एग्जाम दे रहे हो तो आपको पता है प्रीवियस ईयर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब प्रीवियस ईयर में भी ना 2016 से लेके 24 तक का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या आप सारे अटेम्प्ट कर पाओगे? नहीं, शायद आपके पास इतना टाइम नहीं है। तो बेसिकली ओसवाल बुक ने क्या किया है, जो मेन जो हर जैसे 2016 के कुछ शिफ्ट उठा दिया, 17 से कुछ 18 से, इस तरीके से करके ना इन्होंने 25 बेस्ट सेट बनाया है। और उसकी एक किताब है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। जो भी बच्चे पिछले 5 या 10 साल का पेपर का पैटर्न जानना चाहता है उसके लिए बेस्ट बुक है। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे मॉक्स देने हैं, ध्यान रखना, दिस वन इज इंपॉर्टेंट बट नॉट इनफ। ओके, इसके अलावा भी आपको बहुत सारे सैंपल पेपर्स देने हैं, बहुत सारे क्विजेस सॉल्व करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और देन इनकी एक बुक और आती है जीके के लिए। अगर मान लो आपको ल्यूसेंट या कोई जीके में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, जो बुक ऑलरेडी चल रही है, बहुत बोरिंग लग रही है, तो आप चाहो तो स्विच कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप बाय कर लेना। अब आ जाते हैं हम फिजिकल रिक्वायरमेंट। बेसिकली 4 मैं बताने वाला हूं, मैं 4 अलग अलग कैटेगरी में। जैसे देखो, पहला कैटेगरी क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर इन एक्साइज, एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर एंड इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। इन जॉब के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो देख लेना। फिजिकल स्टैंडर्ड देखो पहले क्या है, अगर आप मेल हो तो, फीमेल की बात हम अगले पेज पे करेंगे। आपकी हाइट होनी चाहिए 157.6 सेंटीमीटर, नॉर्मल हाइट है। मैक्सिमम बंदे इससे ज्यादा ही होते हैं, बहुत कम लोग हैं जिनका इनसे कम है। तो अगर आप इससे कम हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीएसएस में जा सकते हो, आप एमईए में जा सकते हो, बहुत सारी जॉब है उनमें आप जा सकते हो। चेस्ट आपका होना चाहिए 81 सेंटीमीटर, फुली एक्सपेंडेड विद अ मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। आजकल तो हर कोई मोटे घूम रहे हैं, तो 81 सेंटीमीटर तो सबका है। और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना चाहिए, यानी जब आप सांस लेते हो ना, जब आप ऐसे एक्सपेंड कर रहे हो तो वो 5 सेंटीमीटर वो होना चाहिए। अभी देख रहे हो ना मेरा छाती कैसे बढ़ गया है, वो ऐसे ही बढ़ता है। ठीक है, जब आप इसको एक्सपेंड करते हो तो ठीक है। और हाइट 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप गढ़वाली हो, असामीज हो, गोरखाज हो या आप एसटी हो। अगर आप शेड्यूल ट्राइब से भी बिलोंग करते हो तो आपको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, देन ये तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स है, दैट मींस कि दिस वन इज रिक्वायरमेंट। इसके लिए अगर आप इतना हो तो ही आप एलिजिबल हो। देन आपका फिजिकल टेस्ट होगा। सबसे पहले आपको वॉक करना होगा 1600 मीटर 15 मिनट में। ठीक है, दैट मींस 15 मिनट में 1600 मीटर, आप समझ रहे हो, 1 घंटे में आपको 16 चौके 64 6.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चाहिए। अगर कभी रात को आप अकेले निकले हो और आपको डर लग रहा होता है तो आप ना जल्दी जल्दी चलने लग जाते हो, अगर याद है तो। अगर वो वाली स्पीड की बात करें ना तो वो अप्रॉक्स 7 किलोमीटर पर आवर रहती है। यानी अगर आपको ये लगे कि मेरे पीछे कोई कुत्ता नहीं भूत है, भूत होता है तो हम धीरे धीरे चलते हैं, मतलब थोड़ा तेज भागते हैं, वॉक करते हैं, भागते तो जब है तब कुत्ता पीछे पड़ता है। तो 1600 मीटर 15 मिनट में इजीली कवर हो जाता है, यानी आदमी वॉक कर सकता है। ध्यान रखना, ये वॉकिंग है, रनिंग नहीं है। आपको रनिंग नहीं करना, वॉक करना है। 1600 मीटर 15 मिनट में बहुत प्यार से हो जाता है, बहुत प्यार से। इवन अगर आपके पांव में चोट भी है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को मेनिस्कस टेयर है, बट मैं इजीली इसको कवर कर सकता हूं इससे कम टाइम में। देन आपको साइकिलिंग करना होता है 8 किलोमीटर 30 मिनट। जो नॉर्मल साइकिलिंग होता है ना, उसकी स्पीड यही रहती है, 8 से 10 रहती है। जब आप जॉगिंग करते हो ना तो जॉगिंग की स्पीड होती है 8 के अप्रॉक्स, 8 से लेके 10 तक। ओके, मैं मैराथन मैंने रन किए हैं, तो मैराथन में मेरी स्पीड 10 किलोमीटर थी, और मैराथन में रनिंग नहीं किया जाता, जॉगिंग ही किया जाता है मैक्सिमम। मेरी स्पीड थोड़ी कम थी तो 10 किलोमीटर से भागा था मैं। 8 किलोमीटर आपको 30 मिनट में साइकिलिंग करना है। ये बहुत ईजी है, बहुत इजी है, आराम से हो जाता है, बस आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। बट ध्यान रखना, साइकिलिंग इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन यू आर इन सब इंस्पेक्टर इन सीबीएन। जब आप नारकोटिक्स में होते हैं तब आपको साइकिलिंग नहीं करना, बस वॉकिंग करना है, इजी है। साइकिल वगैरह वो दे देते हैं आपको। ओके, फीमेल के लिए क्या है, हाइट 152 सेंटीमीटर है, मिनिमम वेट है 48 केजी फीमेल के लिए। ध्यान रखना, ये मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम है। मेल के लिए ऐसा कुछ नहीं है, 48 किलो से ज्यादा होना चाहिए। लड़कियों में कम वेट जो होता है वो अब बहुत सारी बीमारियों का वो होता है, इसीलिए भैया जो भी लड़कियां थोड़ा वजन बढ़ाओ। ठीक है, पति वति पे ऊपर भी तो थोड़ा आगे चल के चढ़ना है ना। ठीक है, उनके ऊपर कैसे हुक्म, सास ससुर ये जितने भी उनके ऊपर हुक्म चलाना है ना, तो उसके लिए थोड़ा अभी से ही खाना पीना स्टार्ट कर दो। देन
आपको 2.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप गोरखास, गढ़वाली, असामीज और एसटी से हो, और वेट में भी 2 किलो का वो मिलेगा। ऑब्वियसली बात है, जो गढ़वाली या जो असामीज या जो हिल एरियाज में रहते हैं उनका वजन कम रहता है, जस्ट बिकॉज कि वो कुछ ज़्यादा ही फिट रहते हैं, ठीक है। तो 152 सेंटीमीटर भी एवरेज है, और वजन 48 केजी आजकल सब होता है, ठीक है। जिस दिन भी आपका फिजिकल टेस्ट होगा 15-20 दिन पहले मोमोज खाने लग जाना, वजन बढ़ जाएगा, ठीक है। देन फिजिकल टेस्ट देखो, बीमारी हो जाएगी उससे, और भी तरीके हैं, उससे बढ़ा लेना। फिजिकल टेस्ट देखो क्या होगा, वॉक करना आपको 1 किलोमीटर 20 मिनट में। आपने तो वो भी नहीं करना कि रात में अकेले चल रहे हो, आप तो दिन में भी चलोगे ना। 1 किलोमीटर 20 मिनट बहुत नॉर्मल स्पीड है, ठीक है। 1 घंटे में 3 किलोमीटर चलना है, 20 मिनट में 1 किलोमीटर बहुत आसानी से हो जाता है। इसमें मैंने आज तक किसी को नहीं देखा रिजेक्ट होने में, ठीक है। देन साइकिलिंग करना है 3 किलोमीटर 25 मिनट में, ये भी आसान है, ठीक है। बट ध्यान रखना, वही नार्कोटिक्स में ये एलिजिबल नहीं है। अभी जो हमने बात किया था वो एक्साइज, इनकम टैक्स और प्रिवेंटिव के लिए था, अब ये सीबीआई के लिए है। देख लेना, फिजिकल स्टैंडर्ड ऑन द पोस्ट ऑफ एसआई इन सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो बहुत बच्चों का ड्रीम जॉब होता है, उसकी बात करने वाले हैं हम। हाइट के बारे में बात करें तो मेन का 165 है, वहां 157 था। वुमेन की हाइट 150 है, वहां 152 था, ध्यान रखना। और हाइट रिलैक्सेशन मिलेगा हिल्समैन और ट्राइबल एरिया को कितना, 5 सेंटीमीटर का। चेस्ट 76 होना चाहिए विद एक्सपेंशन, वहां 81 था, ध्यान रखना। पिछले वाले में 81 था, यहां 76 है। देयर शेल बी नो सच रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। विजन के बारे में बात करें, देखो विजन जो है ना, आई साइट, इसमें जो बहुत बच्चे पूछते हैं ना, सर आंख मेरा ठीक नहीं है, चश्मा पहनता हूं, तो इसमें ना चश्मा पहनने के बाद ही आपका टेस्ट होता है, ध्यान रखना। तो आपने क्या करना होता है, जब भी मेडिकल होता है ना, तो एक बढ़िया सा चश्मा लेके जाना होता है जो बिल्कुल ठीक हो उस समय के आंखों के पावर, ये नहीं कि 2 साल पहले का है, क्योंकि आपका पावर हो सकता है चेंज हो जाए, ठीक है। तो आई साइट विद और विदाउट ग्लासेस, यानी चश्मा पहन के भी अगर आपका 6/6 है एक में और एक में 6/9 है, और नियर विजन जो है वो 0.6 और एक आंख में और दूसरे में 0.8 है, तो आप देख सकते हो। कुल मिला के अगर चश्मा पहन के आपको सब कुछ दिख रहा है, ऑल ओके है। पावर -5 है, -8 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा जानकार है एक डब्ल्यू में ज्वाइन किया, -8 था उसका, ओके। तो इट्स नॉट बिग डील, ठीक है। देन सब इंस्पेक्टर इन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, देखो जो एनआईए में सब इंस्पेक्टर है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। हाइट देखो, आदमी का है 170 मैन का, वुमेन का है 150, हाइट 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा। चेस्ट 76 सेंटीमीटर है विद एक्सपेंशन, ध्यान रखना विद एक्सपेंशन तो हो जाता है, और फीमेल के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। विजन सेम विद और विदाउट ग्लासेस, आप चश्मा पहन के आपका टेस्ट होगा। अगर आप चश्मा पहनते हो तो आपकी मर्जी है, आप कैसे देना चाहते हो, आप चश्मा पहन के भी टेस्ट दे सकते हो। अब मान लो किसी की आंखें ठीक है तो वो क्यों चश्मा पहनेगा, तो उसका 1 में 6/6 और दूसरे में 6/9 होना चाहिए। एंड द लास्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर या फिर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर इन नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ओके। बी का मतलब ब्यूरो था यहाँ पे, ठीक है। एनसीबी जो था ना वो नेशनल कंट्रोल ब्यूरो है। मेनली इसका जो काम होता है ना, जैसे आपने देखा होगा कोई ओपीएम की खेती कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वहां पे नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो आता है। ये बेसिकली होम अफेयर्स के अंदर आता है। हाइट के बारे में बात करें तो मेन 165, वुमेन 152। चेस्ट के बारे में बात करें तो 76 सेंटीमीटर होना चाहिए अनएक्सपेंडेड, ठीक है, और 5 सेंटीमीटर और एक्सपेंड होना चाहिए, यानी 81 सेंटीमीटर का मांग रहे हैं, ठीक है। विजन वही है विद और विदाउट ग्लासेस। डिस्टेंट विजन यानी दूर का 6/6 और 6/9 दूसरे आंख में, और नजदीक का वही 0.6 और 0.8 है, जो बहुत सिंपल है। तो अब आज के बाद ना प्लीज माय हम्बल रिक्वेस्ट, फिजिकल और मेडिकल के लिए सवाल मत करना। कोई भी बीमारी है आप एलिजिबल हो, बस ऐसी बीमारी मत रखना जो दूसरों को फैलाए, ठीक है। नॉर्मल बीमारी चलेगा, आप आराम से वो कर लोगे, और खान पान का ध्यान रखो, सिंपल फिट हो तो यू आर एलिजिबल, ओके। थैंक यू सो मच, मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एसएससी सीजीएल 2024। बुक्स क्लास सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो चीज़ आपको चाहिए होगा सब नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच।